अब जन जन की बात जनमानस के साथ, केवल जन हिंदुस्तान के पास। 27 में सपा चट। ये जो लोग चिल्ला रहे समाप्तवादी समाप्तवादी, इस चुनाव के बाद और 27 में जनता इन्हें समाप्त कर देगी। मैं अर्जुन कुमार, आप देख रहे हैं जन हिंदुस्तान। आज हम मौजूद हैं यहाँ पे नोएडा हाट में, जहाँ पे बांग्लादेश के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है। आइए बाबा जी से जानते हैं इसके बारे में। जी बाबा। मैं श्री मुकेशानंद गिरी जी महाराज बालाजी धाम पीठाधीश्वर सेक्टर 135। मेरा मूल उद्देश्य है कि इस भारत को बचाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। उसके लिए मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा। हर हिंदू का दायित्व है कि बांग्लादेश को बचाना है। इस भारत भूमि ये देवताओं की भूमि है, ये पवित्र भूमि है, इसको जो है बचाना है। उसके लिए हम सबको एकत्रित होना रहेगा, एकत्रित होकर के रहेंगे और एकत्रित होकर के ये भारत राष्ट्र को बनाना है। और जितनी भी आपदाएं, जितने भी संकट, जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, उनका डट करके मुकाबला करना है। क्योंकि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जो हिंदू राष्ट्र बना दे उसी को हिंदू राष्ट्र कहते हैं। जय श्री राम। आइए एक और साथी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी, जो बांग्लादेश के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है, इस पे आपका क्या कहना है? बांग्लादेश पर जो मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन इससे पहले मैं देश को याद दिलाना चाहता हूँ 1990 जम्मू कश्मीर में जब हिंदुओं को काट के वहाँ से भगाया था, दौड़ाया था, निकाला गया था, काटा गया था, उस समय हिंदू सुप्त अवस्था में था। लेकिन अब हिंदू जगा हुआ है। और ये भी कहूँगा कि 2024 का बिल्कुल रिसेंट वाक्य है ये। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से हिंदुओं को काट करके निकाल के फेंका गया है और वह निरंतर काटा जा रहा है, उसको लेकर के आज पूरे देश में आक्रोश बना हुआ है। और आक्रोश को लेकर के ये जो आयोजन किया गया है, ये कह सकता हूँ कि ये सिर्फ शुरुआत है। ऐसे आयोजनों की ज़रूरत पूरे विश्व के अंदर है, पूरे भारत के अंदर है कि ऐसे आयोजन निरंतर चलते रहने चाहिए, ताकि जो कायर हिंदू हैं, मैं भी खुद हिंदू हूँ और मैं कहता हूँ कायर हिंदू हैं, उनको जगना पड़ेगा। नहीं तो ये जो मुस्लिम कौम है, ये हमारे में एक ऐसा डंडा और तलवार डाल देगी, या तो काट देगी या हमें वो बना देगी, यानी कि हमें वो मुस्लिम धर्म, हमारा धर्म परिवर्तन कर देगी। तो अब हमें जागने की ज़रूरत है, नहीं तो हम कटने को तैयार हैं। अभी हाल ही में योगी जी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, एकदम सत्य बात है। लेकिन मेरे देश के योगी को ये बात कहने में पूरे 10 साल लग गए। दुर्भाग्य इस बात का, ये जो बात हमें 10 साल पहले कहनी चाहिए थी, वो अब कही जा रही है। सर कहीं न कहीं ये भी तो देखा जा रहा है ना कि हमारे हिंदू नेता ही हमारे खिलाफ चल रहे हैं। मैं कह सकता हूँ, आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं रखता। मेरे जैसे हिंदू तो तलवार उठाने को तैयार हैं। बहुत से कम ऐसे लोग हैं जो इस बात को तैयारी नहीं है। अभी भी वो कहते हैं सेकुलर बने हुए हैं। वो सेकुलर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मत दे भगवान। लेकिन ये सिर्फ हिंदुओं में ही लागू हो रहा है। मुस्लिम अपने मस्जिद में इस बात का नारा नहीं लगाते, ना एक गीत गाते हैं। तो उन्हें भी ये समझना पड़ेगा, या वो अपनी बहन और बेटी को उन कट्टरपंथियों को देने को तैयार रहें, नहीं है तो कटने को तैयार रहें। वो सबसे पहले वही काटे जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि आज की जो जन आक्रोश ठीक है, सरकार को क्या मैसेज है? ठीक है, हमारे हिंदू भाई बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको कैसे लोकतांत्रिक रूप से अपनी आवाज उठाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद दमन का दौर उभरता दिख रहा है। सनातन धर्म रक्षा समिति के द्वारा आज नोएडा के यहाँ पे लाखों लोग की उपस्थिति में सारे संत समाज बहुत आक्रोशित हैं। हमारे साथ हजारों संत के अध्यक्ष यहाँ साथ में हैं। आज लाखों हिंदू युवा उपस्थित हैं। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार, बांग्लादेश में हो रहे पापाचार के खिलाफ ये जन आक्रोश है। भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी से नम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को सूचना दिया जाए कि वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार बंद होने चाहिए, वहाँ की माताएं बहनों के साथ हो रहे पापाचार बंद होने चाहिए। इसलिए आज पूरा संत समाज, पूरे हिंदू समाज, कई संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कई सम्मानित लोगों की उपस्थिति में
हम लोगों ने संकल्प लिया है इस्कॉन के बांग्लादेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिन्मय बाबू को जिस प्रकार से बिना किसी काम के, बिना किसी उन पर जो आरोप लगाया गया या निराधार आरोप करके उनको जो सजा दी जा रही, यातना दिया जा रहा है जेल में, वो सब बंद होनी चाहिए। इस्कॉन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उपस्थित हैं। हम सभी का एक प्रण है हिंदुओं पर हो रहे पापाचार को जल्द से जल्द बंद करें, नहीं तो आने वाले समय में पूरे भारत देश के हर हिंदू, हर युवा सड़क पे आएंगे और एक एक का हिसाब लिया जाएगा। ये हिसाब लेंगे तभी ये सुधरेंगे। जिहादी मानसिकता के लोग को, ऐसी सोच को बंद करने की आवश्यकता है। हम लोगों ने बांग्लादेश को हमेशा अपना छोटा भाई समझा, हमेशा भारत सरकार ने साथ दिया, मगर वो जिहादी मानसिकता के लोग हमारे हिंदुओं को, हमारे अपनों को जिस प्रकार से जघन्य पाप कर रहे हैं, ये पाप बंद करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन मंत्री, संगठन से सचिव, हम सभी ने संकल्प लिया है कि हम लोग को ये महान कार्य करेंगे, हिंदुओं को जगाएंगे। जागो हिंदुओं, जागो, अब नहीं जगोगे कभी नहीं जग पाओगे। जगो और इस संदेश को पूरी दुनिया में फैलाओ ताकि ये जिहादी मानसिकता के लोग अपनी सोच को बदले। जय सनातन, जय हिंदू राज, जय श्री राम, जय श्री राम। इकट्ठे होकर के इन आपदाइयों का, इन उग्रवादियों का, इन राक्षसी प्रवृत्ति के जहादियों का सामना करिए और अपने हाथों में जो भी हथियार आपके पास में है, उन हथियारों में जब तक आपके हाथों में हथियार नहीं होंगे तो आपका इसी प्रकार से पतन होगा। अगर जम्मू कश्मीर के 5 लाख हिंदू जब भगाए गए, जब उन्होंने पलायन किया, अगर 5 लाख हिंदुओं में से 50,000 हिंदुओं के पास में शस्त्र होते तो आज जम्मू कश्मीर हमारा होता। कि शांति की बातें बंद करनी चाहिए और हिंदुओं को क्रांति करनी होगी। क्रांति का समय है, क्योंकि आपके चारों तरफ आपके राक्षस फैल गए हैं और इन राक्षसों का मुकाबला ताकत से किया जाएगा। आज बांग्लादेश में जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, प्रतिदिन मंदिर तोड़े जा रहे हैं, पुजारियों को मारा पीटा जा रहा है, हिंदुओं की हत्याएं की जा रही हैं, तो इस देश के विपक्ष को देख लीजिए। ये विपक्ष को गाजा तो दिखता है, संबल तो दिखता है, लेकिन बहराइच नहीं दिखता, पश्चिम बंगाल नहीं दिखता और न बांग्लादेश दिखता। हमारे हिंदू जो नेता हैं वो मात्र सत्ता के लिए, एक कुर्सी के लिए अपने समाज को नष्ट होके देख रहे हैं और तमाशाई बने हुए। इन लोगों को भी सबक सिखाना है। जो हिंदू के साथ नहीं खड़ा होगा, हम भी उसके साथ। ऐसे लोगों को जब तक आप लोग सबक नहीं सिखाएंगे, जब तक इन्हें जवाब नहीं देंगे, ये इसी प्रकार की हरकतें करेंगे। केवल एक समाज के लिए, जो एक समाज के लिए लोग खड़े होने वाले लोग, जब देश के अंदर हिंसा होती है या पड़ोसी देश में हिंदुओं के साथ में हिंसा होती है, तो चुप रहते हैं। नहीं, आप हो जाती हो, हर सूचना दे रहे हैं, बताओ। नहीं, मिलते हैं। संभल में 27 ट्रॉली ईंट और पत्थर मिले, 27 ट्रॉली। मेरे ब्रदर भी आए तो उनको देख और 50,000 की भीड़ में अपने ग्रुप के साथ। अगर हमें अपने प्राण की आहुति देनी पड़े तो भी पीछे नहीं हटना है। यार आप 3 सेकंड का मिनट का वीडियो रिकॉर्ड थोड़ी देर का और बात लगे तो खत्म कर। संभल का हरिहर मंदिर, यह कोई 500 साल पहले मस्जिद नहीं बनी।
अभी 15 वर्ष पहले तक हिंदू जाकर के वहां पूजा करते थे। हिंदुओं की जब शादियां होती थी तो कुआं पूजन जो है उसी हरिहर मंदिर में होता था। लेकिन एक जब मुलायम सिंह की सरकार आई, मुलायम सिंह ने वहां पर हिंदुओं पर पाबंदी लगाई। जिस तरह से ज्ञानवापी में हिंदुओं का प्रवेश बंद किया गया, उसी तरीके से हरिहर मंदिर में भी हिंदुओं का प्रवेश बंद कराया गया। अब जन जन की बात जनमानस के साथ, केवल जन हिंदुस्तान के पास। 27 में सफा चट। ये जो लोग चिल्ला रहे समाप्तवादी समाप्तवादी, इस चुनाव के बाद और 27 में जनता इन्हें समाप्त कर देगी।